रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अमीन नाम का एक युवक रहता था। अमीन गरीब था, लेकिन दिल से बहुत साफ था। वो हर काम ईमानदारी से करता था। पांचों वक्त की नमाज उसका नियम थी। वो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था। लोग उसकी सादगी को पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोर समझते थे। अमीन कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। वो सब्र को सबसे बड़ी ताकत मानता था। अमीन के पिता का देहांत बचपन में हो गया था। उसकी मां ने उसे बड़े प्यार से पाला था। मां ने उसे सच्चाई का रास्ता सिखाया। वो कहती थी, अल्लाह सब देखता है, झूठ और धोखा कभी लाभ नहीं देते। अमीन मां की हर बात मानता था। वो मेहनत करके रोजी कमाता था। उसका छोटा सा कपड़े का व्यापार था। वो तौल में कभी कमी नहीं करता था। इसी कारण उसकी कमाई कम रहती थी। गांव के बाजार में कई व्यापारी थे। उनमें से कुछ लोग बेईमान थे। वे तौल में धोखा करते थे। वे अमीन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, इससे अमीर नहीं बन पाओगे। अमीन मुस्कुराकर चुप रह जाता था। वो अल्लाह से मदद मांगता था। वो जानता था सब्र का फल मीठा होता है। उसका दिल किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। वो हर हाल में शुक्र अदा करता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और काम कम हो गया। लोगों की आमदनी घटने लगी। अमीन का व्यापार भी बहुत कम चलने लगा। घर में खाने की कमी होने लगी। मां बीमार रहने लगी। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। अमीन की आंखों में चिंता थी। फिर भी उसने नमाज नहीं छोड़ी। वो हर रात दुआ करता था। एक दिन बाजार में एक थैला गिरा मिला। उस थैले में सोने के सिक्के थे। अमीन चौंक गया और घबरा गया। उसके मन में कई विचार आए। इन पैसों से मां का इलाज हो सकता था, लेकिन ये उसका नहीं था। उसने थैला उठा लिया। वो मालिक को ढूंढने लगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अमीन अपने फैसले पर अडिग रहा। अमीन ने पूरे बाजार में घोषणा की। उसने थैले का विवरण बताया। कई लोग झूठा दावा करने आए। अमीन ने सही पहचान पूछी। अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। उसने सही निशानी बताई। अमीन ने थैला लौटा दिया। बूढ़ा व्यक्ति रो पड़ा। उसने अमीन को दुआ दी। वो बूढ़ा एक दूर का व्यापारी था। वो अल्लाह वाला इंसान था। उसने अमीन की ईमानदारी देखी। उसका दिल बहुत खुश हुआ। उसने अमीन को अपने साथ चलने को कहा। अमीन ने मां से अनुमति ली। मां ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। अमीन उस व्यापारी के साथ चला गया। सफर लंबा और कठिन था, लेकिन अमीन सब्र से चलता रहा। सफर में कई मुश्किलें आई। कभी भूख लगी, कभी प्यास, कभी रास्ता भटक गया, लेकिन अमीन ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर हाल में नमाज पढ़ता रहा। बूढ़ा व्यापारी ये सब देख रहा था। उसका भरोसा और बढ़ गया। उसने अमीन को काम सिखाया। अमीन पूरी लगन से सीखता रहा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में व्यापार बढ़ने लगा। अमीन की समझदारी सबको पसंद आई। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। वो हर सौदा साफ दिल से करता था। लोग उस पर भरोसा करने लगे। मुनाफा धीरे धीरे बढ़ने लगा। अमीन ने मां को पैसे भेजे। मां का इलाज अच्छे से हुआ। मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अमीन की आंखें खुशी से भर आई। एक दिन बूढ़ा व्यापारी बीमार पड़ा। उसने अमीन को पास बुलाया। उसने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हें अपना काम सौंपता हूं। अमीन डर गया और झुका। उसने कहा, मैं योग्य नहीं हूं। बूढ़े ने कहा, ईमानदारी ही योग्यता है। उसने लिखित रूप से सब सौंप दिया। कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया। अमीन की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अमीन ने व्यापार को और बेहतर किया। उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया। वो गरीबों की मदद करता था। हर महीने ज़कात निकालता था। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। उसकी पहचान दूर दूर तक फैल गई। गांव वाले उसका उदाहरण देने लगे। वही लोग जो हंसते थे शर्मिंदा थे। अमीन का दिल अब भी सरल था।
उसने घमंड को पास नहीं आने दिया। कुछ साल बाद अमीन गांव लौटा। वो मां को अपने साथ ले आया। उसने गांव में काम शुरू किया। कई लोगों को रोजगार दिया। बाजार में ईमानदारी लौटने लगी। लोग सच्चाई का मूल्य समझने लगे। मस्जिद में रौनक बढ़ गई। नमाजियों की संख्या बढ़ी। अमीन सबको जोड़कर रखता था। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र करता था। एक बार फिर कठिन समय आया। दूर के इलाकों में अशांति फैल गई। व्यापार पर असर पड़ा। लोग घबराने लगे। अमीन ने सब्र की सलाह दी। उसने कहा, अल्लाह की मदद करीब है। उसने भंडार खोले। गरीबों में अनाज बांटा। लोगों की आंखों में उम्मीद जगी। गांव एकजुट हो गया। अमीन खुद सादा जीवन जीता था। उसके कपड़े साधारण थे। उसका घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो कभी दिखावा नहीं करता था। वो बच्चों को दीन सिखाता था। उन्हें सच्चाई का अर्थ समझाता था। वो कहता, अल्लाह सब देखता है। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बच्चे उसे आदर्श मानते थे। एक दिन एक यात्री गांव में आया। वो भूखा और थका हुआ था। अमीन ने उसे अपने घर बुलाया। उसे खाना खिलाया। उसके लिए ठहरने की व्यवस्था की। यात्री ने अपनी कहानी सुनाई। वो भी ईमानदारी के कारण सताया गया था। अमीन ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, अल्लाह इंसाफ करता है। यात्री का दिल हल्का हो गया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बारिश हुई और खेत हरे हो गए। लोगों के चेहरे खिल उठे। व्यापार फिर से चल पड़ा। अमीन ने शुक्राने की नमाज पढ़ी। उसने कहा, यह सब अल्लाह की देन है। उसने खुद को कभी मालिक नहीं माना। वो खुद को सेवक समझता था। उसकी विनम्रता बनी रही। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। अमीन की शादी एक नेक लड़की से हुई। वो भी सादगी पसंद थी। दोनों मिलकर अच्छे काम करते थे। घर में दीन का माहौल था। नमाज और कुरान की तिलावत होती थी। मेहमानों का सम्मान किया जाता था। गरीबों का ध्यान रखा जाता था। उनका घर सुकून से भरा था। झगड़ा कभी जगह नहीं बनाता था। सब्र और समझदारी साथ रहती थी। अमीन अपने बच्चों को भी सिखाता था। वो उन्हें मेहनत करना सिखाता था। वो उन्हें झूठ से दूर रखता था। वो कहता था, हलाल रोजी जरूरी है। बच्चे उसकी बात समझते थे। वे स्कूल और मदरसे जाते थे। वे अच्छे संस्कार सीखते थे। लोग उनके व्यवहार की तारीफ करते थे। अमीन खुश होकर दुआ करता था। वो खुद को सफल मानता था। एक दिन गांव में झगड़ा होने लगा। दो परिवारों में विवाद बढ़ गया। अमीन को बीच में बुलाया गया। उसने दोनों की बात सुनी। उसने इंसाफ से फैसला किया। उसने कुरान की सीख बताई। उसने माफी का महत्व समझाया। दोनों परिवार शांत हो गए। उन्होंने आपस में हाथ मिलाया। अमीन की इज्जत और बढ़ गई। अमीन कभी अपनी कहानी नहीं सुनाता था। वो कहता, अल्लाह ने सब किया। वो अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करता था। अगर कोई प्रशंसा करता तो रोक देता था। वो कहता, घमंड दिल को अंधा करता है। वो हर काम में नियत देखता था। वो खुद को जवाबदेह समझता था। उसे आखिरत की फिक्र रहती थी। दुनिया उसके लिए परीक्षा थी। यही सोच उसे संतुलित रखती थी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। अमीन उम्र के एक नए पड़ाव पर था। उसकी सेहत अब कमजोर होने लगी। फिर भी वो नमाज नहीं छोड़ता था। वो मस्जिद तक पैदल जाता था। लोग उसे सहारा देने आते थे। वो मुस्कुरा कर मना कर देता था। वो कहता, जब तक दम है चलूंगा। उसकी लगन सबको प्रेरित करती थी। उसका नाम दुआओं में रहता था। एक रात अमीन ने सपना देखा। उसने खुद को रोशनी में देखा। उसका दिल बहुत हल्का था। उसे सुकून का एहसास हुआ। सुबह उसने अल्लाह का शुक्र किया। उसने सदका दिया। उसने सबको माफ किया। उसने कहा, जीवन अनमोल है। हर पल का सही उपयोग करो। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। अमीन ने अपने काम बांट दिए। उसने युवाओं को आगे बढ़ाया। उसने उन्हें जिम्मेदारी सिखाई। वो कहता, भरोसा सबसे बड़ा धन है। युवाओं ने उसका सम्मान किया। उन्होंने ईमानदारी से काम किया।
गांव का भविष्य सुरक्षित लगने लगा। अमीन संतुष्ट था। उसने अल्लाह से भलाई मांगी। उसका दिल शांत था। एक दिन अमीन बीमार पड़ गया। डॉक्टर बुलाए गए। सबने उसकी सेवा की। वो सबका शुक्रिया अदा करता रहा। वो बार बार कलमा पढ़ता था। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, अल्लाह सबसे दयालु है। उसने मां और परिवार को समझाया। उसने सबको सब्र की नसीहत दी। कुछ दिनों बाद अमीन का इंतकाल हुआ। पूरा गांव रो पड़ा। मस्जिद लोगों से भर गई। हर व्यक्ति उसकी भलाई याद कर रहा था। गरीब उसकी दुआ दे रहे थे। बच्चे उसे याद कर रहे थे। व्यापारी उसकी ईमानदारी बता रहे थे। उसकी कमी सबको महसूस हुई, लेकिन उसकी सीख जीवित थी। उसका नाम इज्जत से लिया गया। अमीन के बाद उसके बच्चे आगे आए। उन्होंने उसी राह को अपनाया। उन्होंने झूठ से दूरी रखी। उन्होंने सब्र को नहीं छोड़ा। लोगों का भरोसा बना रहा। गांव की पहचान बनी रही। ईमानदारी वहां की परंपरा बन गई। ये सब अमीन की वजह से था। उसकी मेहनत रंग लाई। उसका असर दूर तक गया। समय के साथ कहानी फैल गई। दूर के लोग सुनने लगे। वे सीख लेने आने लगे। उन्हें बताया जाता अमीन का रास्ता, सब्र और ईमानदारी का रास्ता। लोग प्रेरित होते थे। कुछ अपनी आदतें बदलते थे। अमीन का नाम मिसाल बन गया। वो बिना शोर किए मशहूर हुआ। यही सच्ची सफलता थी। ये कहानी हर दिल को छूती थी। ये बताती थी सच्चाई की ताकत। ये सब्र का महत्व समझाती थी। ये भरोसे का फल दिखाती थी। ये अल्लाह पर यकीन सिखाती थी। ये बताती थी कि देर हो सकती है, लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। ईमानदारी कभी हारती नहीं। बस समय की परीक्षा होती है। अंत अच्छा ही होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। सब्र सबसे बड़ा हथियार है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह पर भरोसा कभी न छोड़े। मुश्किलें अस्थायी होती हैं। अच्छे कर्म हमेशा रहते हैं। नाम नहीं, काम बोलता है। दिल साफ हो तो रास्ते खुलते हैं। अंत में सुकून मिलता है। यही सच्ची इस्लामी जिंदगी